पाकिस्तान T20 में वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। भारत के खिलाफ मैच ना खेलने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में मुशावरत के बाद बड़ा फैसला। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी क्रिकेट टीम की ICC T20 वर्ल्ड कप में शिरकत की मंजूरी दे दी। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी। कौमी स्क्वाड वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए आज श्रीलंका रवाना होगा। वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच न खेलने की वजूहात सामने आ गई। हुकूमती ज़राए के मुताबिक भारत के खिलाफ मैच न खेलने के फैसले की कई वजूहात हैं। बांग्लादेश के हवाले से ICC का जानिबदाराना फैसला मरकजी हैसियत रखता है। पाकिस्तान मामले पर बांग्लादेश के साथ इजहारी यकजहती दिखाना चाहता है। ICC ने पाकिस्तान हुकूमत के टीम की वर्ल्ड कप में मशरूत शिरकत के बयान का नोटिस ले लिया। कहा, PCB का बाज़ाब्ता जवाब मौसूल नहीं हुआ। आलमी इवेंट में मुंतखब मैचेस खेलना काबिल कबूल नहीं। टूर्नामेंट की बुनियाद शिफाफियत, मुसावात और स्पोर्ट्स स्पिरिट पर होती है। मुंतखब शिरकत से इवेंट की साख मुतासर होने का खदशा। हुकूमत पाकिस्तान का फैसला आलमी क्रिकेट और शायकीन के मफाद में नहीं, PCB से मसले के बाहमी हल की उम्मीद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध छा गई। हद निगाह इंतहाई कम होने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को बंद कर दिया गया। M1 पर पिशावर से रशकई, M3 पर फैजपुर से जड़ावाला तक दाखिला ममनू। दीगर शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान आज मुलाकात होगी। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। सुहेल आफरीदी दहशत गर्दी से मुताल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात पर शहबाज शरीफ को आगाह करेंगे। मुलाकात में वफाक के ज़िम्मे वाजिबात की अदायगी से मुताल्लिक बातचीत होगी। इस्लामी ताउन तंजीम की बलूचिस्तान में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। OIC का शोहदा के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार, हमदर्दी और मुकम्मल यकजहती का इजहार भी किया गया। बयान में कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी को मुस्तरद करते हैं। मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की सलामती, इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ की भरपूर हिमायत करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। आलमी बरादरी को इस चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका इक़दाम करने चाहिए। हम दुश्मनों के खिलाफ 1000 साल तक लड़ना पड़ा तो भी लड़ेंगे। हक और बातिल की जंग में जीत हमारी होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि खुद को बलोच कहने वाले बलोच नहीं दहशतगर्द हैं। बलूचिस्तान को इनके लिए जहन्नुम बना देंगे। दहशतगर्द बलोच कौम को लाहासिल जंग की तरफ धकेलना चाहते हैं। अफगान सरजमीन भी पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हिंदुस्तान की ईमा पर बलोचियों को ईंधन बनाया जा रहा है। साल भर की कार्रवाइयों में 1500 दहशतगर्द मारे गए। ऑपरेशन के लिए बलूचिस्तान का कोई शहर या गांव खाली नहीं कराया गया। दहशतगर्दों को बिलों से निकालेंगे और खत्म करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में भारत मुलव्वस है। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। जब दहशतगर्द मारे जाते हैं तो मालूम होता है उनका नाम लापता अफराद में शामिल है। मिसिंग पर्सन्स टोटल फ्रॉड है। उनके लवाहिकीन लापता अफराद का अलाउंस भी लेते हैं। ये लोग छोटे बच्चों और खवातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने इंकशाफात किए। BLA एक फॉरेन फंडेड दहशतगर्द तंजीम है। कोयटा सरियाब रोड पर वाक़या हुआ। दालबंदी NFC हेडक्वार्टर पर खुदकुश हमला हुआ। नौशकी में भी हमला किया गया। 12 मकामात को टारगेट किया गया। दहशतगर्द बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। फितनल हिंदुस्तान की पुष्पनाही भारत से होती है। साजिश के तहत बलूचिस्तान का आम तबाह करने की कोशिश की गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस प्रॉक्सीज का खात्मा करके दम लेंगी। दहशतगर्द 12 शहरों में हमला आवर होने के लिए आए थे। बलूचिस्तान बड़े नुकसान से बच गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तमाम तर सूरत हाल से आगाह रहे। खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान TV पर बैठकर ज़बान दराजी करते हैं। वक्त आने पर इनका गिरेबान पकड़ेंगे और जवाब तलबी भी होगी।
पीर पगारा ने मुल्की दिफा के लिए पाक फौज की कुर्बानियों को नाकाबिले फरामोश करार दे दिया। हर जमात के रूहानी पेशवा का कौमी सलामती में अफवाज पाकिस्तान पर एतमाद का इजहार। पीर पगारा ने कहा, हर मुसीबत और आफत में पाक फौज सबसे पहले ढाल बनकर सामने आती है। हमारी इज्जत पाकिस्तान की वजह से है। फेडरेशन को पाक फौज ने बचाया हुआ है। खुदा हमारी फौज को मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए हमेशा सलामत रखे। हज़रत अली हजवेरी का मज़ार रूहानी सकून बर्दाश्त और हम आहंगी का अजीम मरकज़ है। इस मुक़द्दस मकाम पर आने वाले ज़ायरीन की खिदमत एक कौमी ज़िम्मेदारी है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की हज़रत अली हजवेरी के मज़ार पर हाज़री और गुफ्तगू। कहा कि ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, सिक्योरिटी, सफाई और सहूलत की फराहमी एक कौमी ज़िम्मेदारी है। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा ने साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को दाता दरबार के तौसीई मंसूबे और जारी तरक्याती कामों की ताज़ा तरीन पेशरफ के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। भारत की 57 मुआहदे की मौतली आलमी मुआहदों के निज़ाम का इम्तिहान है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बैनुल अक़वामी मुआहदों से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, आबी वसाइल का बैनुल अक़वामी मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल करना खतरनाक मिसाल है। आबी मुआहदा महफूज नहीं तो कोई भी मुआहदा महफूज नहीं। पानी की तकसीम का मुआहदा सियासत की नज़र हुआ तो आलमी एतमाद मुतासिर होगा। मुश्तरका वसाइल के मुआहदे को नज़रअंदाज करना बैनुल अक़वामी उसूलों के खिलाफ है। यकतरफा इक़दामात से सरहदी और तिजारती मुआहदे भी कमज़ोर हो सकते हैं। आलमी बैंक के सदर अजय बंगा की अहम दौरे पर पाकिस्तान आमद। अजय बंगा का वफ्द के साथ हसन अब्दाल गुरुद्वारा पंजा साहब का दौरा। वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब और सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा भी हमरा। अजय बंगा ने गुरुद्वारा पंजा साहब के दर्शन किए, मजहबी रसूमात में शिरकत और लंगर भी खाया। सिख बरादरी की जानिब से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा को सरोपा पेश किया गया। आलमी बैंक के सदर 4 फरवरी तक पाकिस्तान में क़याम और सरकारी हुक्काम से मिलेंगे। वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़जाना, तवानाई, इक़्तिसादी अमूर के हुक्काम से मुलाकातें मुतवक्के। ईरानी हुक्काम से बातचीत हो रही है, उम्मीद है जल्द मुआहदे के करीब पहुंच जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि उम्मीद है ईरान कोई ऐसा मुआहदा तय करेगा जो काबिल कबूल हो। ईरान को जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना पड़ेगा, ऐसा मुआहदा जो तसल्ली बख्श हो, जिसमें जौहरी हथियार ना हो सकता है। चीन के साथ बेहतरीन ताल्लुक कायम हो रहा है। कनाडा के चीन के साथ मुआहदे पर ठोस कदम उठाएंगे। अगर मुआहदा हुआ तो चीन कनाडा पर कब्जा करके वहाँ आइस हॉकी ख़त्म कर देगा। चीन भी चाहे तो अमेरिका से तेल खरीद सकता है। ईरान के मुशीर कौमी सलामती अली लारिजानी कहते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत के फ्रेमवर्क पर काम हो रहा है। जंगी माहौल के बरक्स मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क की तश्कील का अमल जारी है। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सपुर्द खाक। नमाज़े जनाजा कायदे आज़म स्टेडियम मीरपुर अदा कर दी गई। कोर कमांडर रावलपिंडी समेत आज़ाद कश्मीर की सियासी क़यादत, सरकारी हुकाम और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंसर के मर्ज में मुब्तला 71 साल सुल्तान महमूद इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 9 बार कानून साज असम्बली के रुकन रहे। आज़ाद कश्मीर हुकूमत का सोग का ऐलान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इजहार अफसोस। कहा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अवाम ने एक अजीम रहनुमा खो दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की कश्मीर कॉज के लिए खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। लाहौर में बसंत का त्यौहार, पतंग और डोर की फरोख्त का आगाज। खरीदारों का रश। अंदरून लाहौर में तैयारियां अरूज पर पहुंच गईं। शहर में रॉड के बगैर मोटरसाइकिल पर जाने पर पाबंदी होगी। बसंत के लिए मुख्तलिफ छतों के मालिकान से SOPs पर अमल दरामद के लिए श्योरिटी बॉन्ड्स लेने का हुक्म। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना कहते हैं कि छतों पर गुंजाइश से ज़ायद अफराद की इजाज़त नहीं होगी। महफूज बसंत के लिए 10 क्विक रिस्पॉन्स टीमें तश्कील। पेशावर की यकातूत मार्केट में पतंगे और डोर बेचने वालों ने रेट बढ़ा दिए। और सवाबी में दरियाए सिंध के किनारे जीप रैली का एहतमाम। पथरीला और दुश्वार गुजार ट्रैक, रेसर्स की महारत का इम्तिहान। मुल्क भर से खवातीन समेत 50 से ज़्यादा रेसर्स की शिरकत।
बिरियाल खान ने मैदान मार लिया। वुमेन कैटेगरी में मरजान यूसुफजई फातेह ठहरी।